हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं गाइस इस कलेक्टिव रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं और इस टाइम पे वो ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन? बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द कार्ड ऑफ डेस्टिनी, भाग्य। देन वी हैव अ कपल, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ड, we have page of pentacles with the devil. So we have 3 major arcana. ओके, एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिफाई करें एंजल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Wands, Ace of Pentacles। देखिए कमिटमेंट को शादी ने क्लैरिफाई किया है। द वर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बच्चे को पिता ने क्लैरिफाई किया है। ओके, द डेविल, डेविल को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। वाह क्या बात है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए है टावर, कार्मिक साइकिल रिलीज। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से एनर्जी बताती हूँ क्योंकि क्लैरिफिकेशन से एनर्जी काफ़ी क्लियर हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि क्वीन को मून ने क्लैरिफाई किया है, किंग को किंग ने क्लैरिफाई किया है, कमिटमेंट को शादी ने, स्टेबिलिटी को शादी ने क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत क्लियर है और बहुत इंटेंस है। इंटेंस का मतलब कि आपके पर्सन सिंगल है या मैरिड है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं, अभी उनकी शादी उदी नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये कपल इनकी फैमिली है और इनकी फैमिली में स्पेशली जो वुमेन है, जैसे बहन हो गई या मम्मी हो गई या भाभी हो गई या बुआ हो गई, मौसी हो गई, दादी हो गई, कोई भी वुमेन, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं रिलेशनशिप को। अगर ये मैरिड हैं तो ऑब्वियसली इनके जो स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। आपके पर्सन फ़िलहाल ये चाहते हैं कि ये जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे ये अटैच्ड हैं, उनको ये अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने हिसाब से जीने दो, मुझे किसी दबाव में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना। अगर मैं किसी सिचुएशन में खुश नहीं हूँ तो मीन्स मुझे वो सिचुएशन नहीं चाहिए। मैं ज़बरदस्ती किसी बंधन में नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी क्योंकि ये रिवाज है या ये रिचुअल है या ये कस्टम है, ऐसा नहीं है। मुझे सांस लेने का पूरा हक है, भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं जो चाहूँ वो एक्शन ले सकता हूँ इफ़ आई एम नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें आपके पर्सन आपकी तरफ कोई जेस्चर देना चाह रहे हैं और ये जो जेस्चर है ये मैरिज से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। इन कमिटमेंट के बीच में अगर कोई आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, पिता हो, बच्चे हों, भाई हो, भाभी हो, मम्मी हो, कोई भी हो, अगर कोई यहाँ पे टॉक्सिक
अपनी एनर्जीज़ को दिखा रहा है या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या रिश्ते में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है, ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर जैसा आपका डेस्टिनी है वैसा रिएक्शन आपको अपने पर्सन से देखने मिलेगा। अगर आपकी डेस्टिनी में यूनियन लिखा है तो ये आपके लिए सारी सिचुएशंस को एंड करने के लिए तैयार है, क्योंकि वाइब्स यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन अभी भी चाहते हैं कि सिचुएशन बैलेंस आउट हो जाए। अगर आपकी फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है या इनकी फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है तो ये अभी भी चाहते हैं कि सारे कन्फ्यूजन्स बैठकर बातचीत करके प्यार मोहब्बत से दूर किए जाएं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड हैं। ये चीज़ें इन्होंने बता दी हैं अपनी फैमिली में। उसके बाद भी अगर उनको लड़ना है, झगड़ना है, चीज़ों को ख़राब करना है तो ये उनकी मर्ज़ी है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे कंप्लीशन चाहते हैं और इस कंप्लीशन को अचीव करने के लिए अगर कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ कप्स। प्यार के लिए पैशन है, प्यार के लिए बोल्ड स्टेप लेने की एनर्जी है। ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। इवन इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पर्सन अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और कुछ चीज़ें आपसे हाइड किए हुए हैं, छुपा रहे थे बहुत लंबे समय से, तो इस टाइम पीरियड में सारी सच्चाई भी आपके सामने आएगी, बहुत सारी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। लेट्स चेक कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओरेकल कार्ड से विल टेक सम मैसेजेस। एक कार्ड और आना चाह रहा है। लेट्स हील टुगेदर, बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स हील टुगेदर। हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को तसल्ली दे के ठीक कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों एक साथ मिलके उसे हील कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। कोई दर्द है, कोई दुख है, उसे भी हम ठीक कर देंगे। जैसे घाव भरने में थोड़ा समय लगता है, इट विल टेक टाइम, बट हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ ये सारी सिचुएशन से निपट लेंगे। ये आपके पर्सन का मैसेज है। और इन्हें ये भी भरोसा है कि आप इन पर बहुत विश्वास करते हो, मतलब कि ये आपसे जो भी कह रही हैं या कहेंगे या कह रहे हैं, आपको इन पर भरोसा है। आपको पता है कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और ट्रस्ट करते हो आप इनके ऊपर। कहाँ पे फॉल्ट था, किसका फॉल्ट था, ये आप दोनों को पता है। तो अगर आप इनके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहे हो या ये आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहे हैं, तो इनका मैसेज है कि हमें दोनों को पता है कि गलती किसकी थी, तो उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मेरी गलती थी तो मैं सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ये भी यहाँ पर है कि अभी भी कुछ लोगों के पर्सन में एक एटीट्यूड है। तो अगर ये आपको मनाएं, अगर ये आपको सॉरी बोलें और आपने एक बार तुनक मिजाजी में इनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो ये वापस चले जाएंगे। और अब जब वापस जाएंगे तो ये वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा कि यार मैं इतना ईगोइस्टिक होने के बाद भी इसके आगे गिड़गिड़ा रही हूँ या गिड़गिड़ा रहा हूँ, बट इसकी तो मतलब एनर्जी ही अलग है, तो मैं अपनी इज़्ज़त क्यों खोऊं। अब इसको आना होगा तो आएगा, मैं नहीं आने वाला। अब ये वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन इवन यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं स्पेशली कि इनसे अगर बार बार गलतियाँ होती हैं और आप हमेशा ये शिकायत करते हो कि यार तुम हमेशा गलती करते हो या करती हो और हमेशा सॉरी बोलते हो, क्या सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है? तो ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मे बी जैसे कोई बैड हैबिट हो या बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हों या बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हों, या मे बी आप कह सकते हैं कि कोई ड्रिंकिंग हैबिट हो, कोई बैड एडिक्शन हो जिसके लिए आप इनको सुधार के परेशान हो चुके हैं। स्मोकिंग का एक आदत हो या ड्रिंक करने का आदत हो या दोस्तों के साथ रात भर बाहर घूमने की आदत हो, मतलब व्हाटएवर, सबकी अलग अलग हो सकती है प्रॉब्लम्स। तो आपकी जो भी इनसे शिकायत है ये उसमें ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये उससे निकल जाए, उस अपने आप को इम्प्रूव कर लें। और कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि अगर इनसे कोई गलती हुई है और आप सडनली इनसे बात करना बंद कर दिए हो, या आपसे कोई गलती हुई है और इन्होंने बात करना बंद कर दिया है बहुत लंबे समय से, और अब जब ये वापस आएंगे और आप इनसे पूछोगे कि आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा,
मेरी क्या गलती थी, तुमने मुझसे बात करके भी तो सॉल्व आउट हो सकता था, भागने का क्या तुक बनता है। तो ये आपको यही कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों भागा, क्यों रन किया, मुझे पता ही नहीं कि मैंने रन क्यों किया। ये भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि ये हमेशा आपके साथ जो फर्स्ट मीटिंग रही है आप दोनों की, चाहे किसी होटल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, मॉल में हो, किसी सोशल मीडिया ऐप में हो, व्हाटएवर वेयर एवर, जहाँ भी आप लोगों की पहली मुलाकात हुई थी, इनको वो पल बहुत याद आते हैं। तो ये भी मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि अभी इस वक्त जो भी एनर्जीज़ या मैसेजेस निकल कर आए हैं कितने टाइम पीरियड तक रहेंगे, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जीज़ रेजोनेट करेगी। 8 नंबर इज़ देयर, तो 7 से 8 घंटे या आप कह सकते हैं 25 से 26 घंटे मिनिमम ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। मैक्सिमम ये जो एनर्जी है ये 70 to 80 आवर्स के अंदर की हो सकती है। इसका मतलब कि 4 दिन अप्रॉक्सीमेटली। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई एनर्जी अपडेट ज़रूर मिलती होगी। मिलते हैं इसके बाद टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।